आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 10 पावरफुल वेज टू मोटिवेट योर टीम। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे वो बहुत ही अलग तरह से बात करने जा रहे हैं, अलग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ज्यादातर लीडर्स की कंप्लेन क्या है, ज्यादातर लीडर्स की शिकायत क्या है? ज्यादातर लीडर्स की शिकायत ये है, ज्यादातर लीडर्स की कंप्लेन ये है कि सर हम तो मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन टीम को कैसे मोटिवेट करें? हमारा तो विजन क्लियर हो गया है, लेकिन टीम का कैसे विजन क्लियर करें? हम तो ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, लेकिन टीम को ट्रेनिंग मीटिंग में कैसे बुलाएं? ये एक बड़ा इशू है। ये एक बड़ा इशू है और लगभग हर लीडर का एक ही सवाल है कि सर टीम को कैसे मोटिवेट करें, उदयराज गौतम को कैसे मोटिवेट करें कि वो हर महीने 100 पीवी करें। ये एक बड़ी समस्या है। ये एक बड़ी समस्या है। कैसे मोटिवेट करें हम बाकी टीम लीडर्स को कि नहीं वो अपना काम सीरियसली करना शुरू करें। कोई व्यक्ति यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 7 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा है। तो आज हम आपके सामने रखेंगे 10 पावरफुल वेज टू मोटिवेट योर टीम। 10 बहुत ही पावरफुल तरीके जिससे कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और आपकी टीम को अपने जैसा बना सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देख लीजिए, आपके पास 1-2 मिनट है। अगर आपकी टीम सुन सके आपकी बात मान सके टीम, तो बुला लीजिए, शायद कुछ कल्याण हो जाए। 10 पावरफुल वेज टू मोटिवेट योर टीम। 10 पावरफुल वेज टू मोटिवेट योर टीम। 10 वो तरीके जिनके माध्यम से आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। आज हम अभी आपसे इन विषयों पे बात करने जा रहे हैं। ठीक बात है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला तरीका, क्लैरिफाई द विजन। किस थॉट प्रोसेस के साथ में आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है? वेणुगोपाल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। पठान मैम, वेलकम। किस, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सारिका, किस विजन के साथ में आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है? ये विजन आपको अपने टीम लीडर के साथ में क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हो सकता है मोदी केयर इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव चाहिए। आप अपनी जिंदगी को 360 डिग्री डिग्री पर चेंज करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है जिस व्यक्ति को आप तीज के प्रोग्राम में लेके गए थे, या जिस व्यक्ति को आपने अपने घर पे पार्टी देखने के लिए पार्टी में बुलाया है, उस व्यक्ति के लिए मोदी केयर सिर्फ एक नाच गाने का माध्यम है। उसके लिए मोदी केयर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। उसके लिए मोदी केयर सिर्फ एक दुकान है जहां से सामान खरीदा जाता है। उसके लिए मोदी केयर लॉयल्टी हो सकती है बस केवल। उसके लिए मोदी केयर ऑफर हो सकता है बस केवल। उसके लिए मोदी केयर नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप हो सकती है बस केवल। तो आपको इस विजन को क्लियर करना पड़ेगा कि आपने मोदी केयर किस किस लिए ज्वाइन किया था। मैंने मोदी केयर इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उस समय पर मेरी बेटी बीटेक सेकेंड ईयर कर रही थी, मेरा बेटा क्लास 7th में था, और मेरे पास में उतने पैसे नहीं थे जितने पैसों से मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाता और मैं अपनी बेटी की बहुत अच्छे से शादी कर पाता। मुझे कहीं ना कहीं से 50,000 से 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए थी। मैंने मोदी केयर इसलिए किया था कि मुझे 50,000 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं और अपने बच्चे की अच्छे से शादी कर सकूं। ये मेरा विजन था। लेकिन मेरे साथ जो लोग आए हैं वो किस विजन से आए थे? कोई कह रहा सर नोनी का टेस्ट बहुत अच्छा है इसलिए मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। कोई कह रहा है सर आप लोग घूमने जाते हो ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैंने मोदी केयर इसलिए ज्वाइन किया।
कोई कहता है सर एक एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है जहां पर आपके साथ में उठना बैठना होता है, मुझे वो बहुत पसंद आता है, मैंने मोदी केयर इसलिए ज्वाइन किया। कोई कहता है सर 5,000 भी महीने के मिल जाएंगे, मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस हो जाएगी, मैंने मोदी केयर इसलिए ज्वाइन किया। विजन तो क्लियर करें उसका, विजन तो क्लियर करें। जिसको ज्वाइन किया है सुष्मिता, उसको बताओ तो बेटा कि मोदी केयर दे क्या सकता है। क्योंकि वो किस लिए आया है? वो तो कह रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मैंने कैल्शियम और D3 लिया, मुझे बड़ा आराम मिला, और बस मैंने मोदी केयर शुरू कर दिया, अभी मैं सबके घुटने सही कर रही हूं। उसका विजन ही यही है। जब तक उसको घुटने वाले मिलते रहेंगे वो कैल्शियम D3 लेता रहेगा, ग्लूकोसामाइन क्रिल ऑयल लेता रहेगा, और जिस दिन उसको घुटने वाले मिलने बंद हो जाएंगे उस दिन काम खत्म, टाइम टाइम फिस। गलत तो नहीं कह रहा हूं मेनू सर? वो तो आए ही इसीलिए था। तो आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा कि मोदी केयर बेसिकली है क्या। मोदी केयर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में पहली पारी में बहुत अच्छे से नहीं खेल पाए हैं। पहली पारी मतलब आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने ग्रेजुएशन करी, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। अब मोदी केयर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको लाइफ के सेकंड फेज में, कि कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, माँ बाप की वजह से, पेरेंटिंग की वजह से, किसी कारण की वजह से, मैरिज जल्दी हो गई, इस वजह से आप लाइफ की पहली पारी बहुत अच्छी नहीं खेल पाए। अब मोदी केयर आपकी जिंदगी में फिर आया है कि कोई बात नहीं, अब अगर चाहो तो यहां से अपनी नई पारी शुरू करो और यहां से अपने आप को प्रूव करो, यहां से अपने आप को सिद्ध करके दिखा दो कि यस यू कैन डू समथिंग। क्लियर हो रही वंदना जी, मेरी बात समझ में आ रही है? मोदी केयर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप पहली पारी में फेल हो गए हैं तो दूसरी पारी को अच्छे से खेलकर अपने आप को प्रूव कर दो कि यस आई कैन डू दिस। तो ये विजन कहां क्लियर करते हैं? हम तो कहते हैं 2500 पूरा करो, 2500 2500 पूरा करो, 2500 में लॉयल्टी पूरी होती है। उसका अगर 2100 हो गया तो कहते हैं देखो देखो 400 रुपए का और कुछ जोड़ लो, 400 रुपए का कुछ और देख लो। अच्छा ऐसा करो, तुम एक कैल्शियम और ले लो, जरूरत है या नहीं है, तुम 400 रुपए का कैल्शियम पूरा कर लो, 2500 पूरे हो जाएंगे। तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या आया? उसके थॉट प्रोसेस में आया कि मोदी केयर एक ऐसी दुकान है जहां से हर महीने 2500 का सामान खरीदोगे तो 7वें महीने 2500 का फ्री मिल जाएगा। यही तो आया उसके दिमाग में। और फिर कहते हो सर उसका विजन क्लियर नहीं हुआ। अरे विजन तुमने क्लियर किया कहां? अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम मोटिवेटेड रहे, आपकी टीम लगातार फायर अप रहे, लगातार बहुत अच्छे से काम करती रहे, तो उसके संग में आधे एक घंटे बैठो तो उसको बताओ तो कि मोदी केयर है क्या। क्योंकि ये वही मोदी केयर है जहां से कोई करोड़ कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, और कोई ऐसा है कि 10-10 साल उसको हो गए और 100 PV में ही अटका हुआ है अभी भी, वो अभी भी लॉयल्टी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। रीजन बिल्कुल क्लियर है कि हम शायद उसके संग बैठ के हमने उसका विजन ही क्लियर नहीं किया। तो पहली चीज क्या है कि आपको विजन क्लियर करना है, क्लेरिफाई द विजन, पहला काम, तब आपकी टीम मोटिवेट होगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, आज 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, बने रहिएगा मेरे साथ। लेट योर टीम नो व्हाट योर मिशन इज। व्हाट योर मिशन इज। अपनी टीम को बताइए कि आप किस मिशन पे काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि when people feel they are the part of, they are the part of bigger goal,
देयर पैशन इंक्रीजेस। क्योंकि लोग तब मोटिवेट ज्यादा होते हैं जब उन्हें लगता है कि वो किसी बड़े काम के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस काम में आए हैं। तब उनका पैशन मजबूत होता है। वो ये छोटे छोटे अगर उनको आप बताओगे ना कि नहीं यहां तो गाना बजाने का मौका मिलता है, यहां तो चाट पकौड़े खाने का मौका मिलता है, वो मोटिवेट नहीं करता उनको। मोटिवेट करने के लिए उनको एक बड़ा लक्ष्य देना पड़ेगा, बड़ा उद्देश्य देना पड़ेगा, बड़ा पर्पस देना पड़ेगा। उनको आपको डेस्टिनेशन दिखाना पड़ेगा कि ये आपका डेस्टिनेशन है और यहां आपको पहुंचना है। और जब बड़ा डेस्टिनेशन होता है तो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उनको लोग झेल जाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जोता भाई जी, प्रजापति साहब, समझिएगा ध्यान से। आपकी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है, प्रजापति साहब, आपकी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। उसको वीजा के प्रोसेस से गुजरना गुजरना पड़ा है, उसको एम्बेसी के प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, उसको पता नहीं दुनिया भर के जितने ड्रामे हैं सारे गुजरने पड़े हैं। आपने उसकी गारंटी भी ली होगी, उसको बहुत सारे पेपर्स लगाने पड़े होंगे, सब कुछ लगाना पड़ा होगा उसको। लेकिन सब कुछ उसने कर दिया, सब कुछ उसने कर दिया, खुशी खुशी कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्यों कर दिया सुष्मिता? क्यों कर दिया वेणुगोपाल? क्यों कर दिया हर्षा जी उसने? क्योंकि लक्ष्य क्या था? लक्ष्य बड़ा था। अभी मेरी बेटी और दामाद भी जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। वो फॉरेन ट्रिप पे क्या, सेटल होने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू आयरलैंड। आयरलैंड जा रहे हैं वो। अब वो आयरलैंड जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ड्रामे जो होते हैं, मुझे पता है प्रोसेस क्या होता है उसमें। मेरी भी बैंक पासबुक लगी है, मेरा भी आधार कार्ड लगा है, मेरा भी पता नहीं कितने पेपर्स लगे हैं, मेरी भी बैंक के सारे पेपर्स मेरे भी लगे हैं। क्यों लगे हैं पेपर सारी? क्योंकि उनके साथ कोई गारंटर चाहिए होता है कुछ, इसलिए लगे हैं। और सारा प्रोसेस जो है वो दीपाली पिछले 3 महीनों से कर रही है बहुत आराम से। क्यों कर रही है? क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यही काम आपको मोदी के लिए करना पड़ेगा, कितने लोग करने को तैयार है? 2,500 रुपए की लॉयल्टी कराने में तो छींकें आ जाती हैं। 2,500 रुपए की लॉयल्टी कराने में तो सांस फूलने लगती है। और उनसे मैं कहूं कि नहीं इतने पेपर लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हमें लगता है वो तो मोहल्ला छोड़ देंगे। जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो एरिया छोड़ के भाग जाएंगे अगर उनको पता चल जाए कि ये सारा कुछ करना पड़ेगा तो। क्यों? सरिता परवल, क्यों? क्योंकि ये सेट नहीं है। नहीं पता है कि मोदी केयर करने पे क्या मिलता है। और वो इसलिए नहीं पता है कि हमने बताया ही नहीं है। हमने तो कहा 2 गिलास, ये नीला, देखो ये देखो, ये एक सफेद हो गया, एक नहीं सफेद हुआ। वो उतने में ही खुश हो गया वो। उसके लिए मोदी केयर वही है। और किसी के लिए मोदी केयर क्या है? किसी के लिए मोदी केयर ऑक्सीजन है। हमारे लिए, आपके लिए जो बैठे हैं यहां पर, हमारे लिए मोदी केयर ऑक्सीजन है। जिस तरह से बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से हमें से शायद यहां बैठा हुआ जो भी व्यक्ति बैठा है वो बिना मोदी केयर के जिंदा नहीं रह सकता है। तो यही तो ट्रांसफर करना है ना। बड़ी आस जुड़ी है ना। तो यही तो ट्रांसफर करना है। लेकिन ये ट्रांसफर ज्योत्सना जी नहीं कर पा रहे हैं ना हम। नीलमा दीदी, ये ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं ना हम। यही तो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। जिस आज से आप बैठे हो, इसी आज से आपकी टीम के कितने लोग यहां पर बैठे हैं? और अगर आपकी टीम के लोग यहां पर नहीं बैठे हैं इस आज से, तो इसका मतलब आप अपने लोगों का विजन क्लियर नहीं कर पाए हो। मानते हो इस बात को? अगर आपके नेटवर्क से यहां पर दो दो चार चार 10 10 लोग नहीं बैठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एक कमी है कि हम अपनी टीम का विजन क्लियर नहीं कर पाए हैं। वरना वो बैठे होते। क्लियर? तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने लोगों का विजन क्लियर करना होगा। और विजन क्लियर करते समय उनके साथ में सुकून से आधे 1 घंटे बैठना होगा। और बैठने के बाद में उनको मोदी केयर की बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। और वो इस तरह के प्रोग्राम्स में लाके नहीं होगा। वो 1 to 1 बैठ के होगा। वो 1 to 1 बैठ के होगा। अदरवाइज तो शायद सुरेखा जी के प्लेटफॉर्म पे वेडनेसडे को होता है
बड़ी पिक्चर, वो आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। आपको वन टू वन बैठना पड़ेगा, पर्सनलाइज्ड विजन क्लियर करने होते हैं। विजन ग्रुप में क्लियर नहीं होता है, सकीना मकाती जी। विजन जो है ग्रुप में क्लियर नहीं होता है, विजन क्लियर होता है पर्सनल बैठ के, आमने सामने बैठ के, एक दूसरे को समझने के बाद विजन क्लियर होता है, और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो पहली चीज, पहला। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस। एक पुस्तक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। जोता भाई, सुना है आपने? लोक व्यवहार, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की पुस्तक है, बड़ी पॉपुलर पुस्तक है। जिसको देखो वही बताता है कि डेल कार्नेगी की पुस्तक पढ़ लो, बड़ा ज्ञान आ जाएगा। मैं उन्हीं से पूछता हूं जो लोग कहते हैं कि डेल कार्नेगी की पुस्तक पढ़ लो, बड़ा ज्ञान आ जाएगा। उस पुस्तक में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बिना खाने के जिंदा रह सकता है, कोई भी व्यक्ति बिना पानी के जिंदा रह सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के बगैर जिंदा रह सकता है 1 से 2 दिन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी उसकी जो आवश्यकता है वो है इंपॉर्टेंस फील करना, इंपॉर्टेंट फील करना। अपनी इंपॉर्टेंस हर इंसान चाहता है। तो जो, अगर आप चाहते हो आपका टीम मोटिवेटेड रहे, आपकी टीम बहुत फायर अप रहे, आपकी टीम में बहुत ज्यादा जोश रहे, एनर्जी रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको टीम के लोगों की छोटी 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 जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, उसको इंपॉर्टेंट महसूस कराना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक लोग इंफॉर्मेशन की स्टेज पे रहेंगे। और जैसे ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराना शुरू करेंगे कुलदीप बाबू, लोग अपने आप को इन्फॉर्म से इन्वॉल्व समझने लगेंगे। यहाँ सतीश भाई साहब बैठे हुए हैं, वेणुगोपाल जी बैठे हुए हैं, सुष्मिता बैठी हुई है, सरिता जी बैठी हुई है, हर्षा जी बैठी हुई है, वंदना जी बैठी हुई है, ज्योत्सना जी बैठी हुई है, सकीना जी बैठी हुई, नीलमा दीदी बैठी हुई है, रविंदर अंकल हैं, उदय जी हैं, छाया है, प्रिया है, पठान मैम है, गीतांजलि पटनायक मैम है, कनक बैठी हुई है यहाँ पर। मैं आप लोगों को क्या करता हूं? मैं अरुणा दीदी आपको इंपॉर्टेंट ही तो महसूस कराता हूं, और क्या करता हूं? और वो इंपॉर्टेंट आप जब महसूस करते हैं तो आप ट्रेनिंग में कब तक बैठे रहते हैं? आखिरी तक बैठे रहते हैं। अच्छा, जितने ये वीडियो ना खोलने वाले बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ममता शर्मा, जानकी जी, गोदामरी नेगी, जो लोग नॉन वीडियो वाले रहते हैं, ये धीमे से निकल लेते हैं। क्यों निकल लेते हैं विनीता दीदी? क्यों निकल लेते हैं आरती चंद्रोड़कर? क्यों निकल लेते हैं आशा जी? क्यों निकल लेते हैं रेखा जी? बताइए आप मुझे, ये पता क्यों निकल लेते हैं? क्योंकि जब मैं इनका नाम नहीं लेता हूं तो ये इंपॉर्टेंट महसूस नहीं करते। आना फ्री जाना फ्री, इधर से एंट्री करते हैं उधर से एग्जिट कर जाते हैं आराम से। और मैं आप लोगों का नाम क्यों लेता हूं? जिससे कि आप निकल ना पाओ, आप बने रहो यहां पर। तो मेरी स्क्रीन पे जितने दिखाई पड़ते हैं 24-25 नाम, मैं उन लोगों को बीच बीच में बोलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ इन लोगों से। उससे होता क्या है? आप सब लोग अपने आप को इंपॉर्टेंट महसूस करते हो, और आप लोग जब अपने आप को इंपॉर्टेंट महसूस करते हो तो मेरे साथ में कनेक्टेड रहते हो। क्यों कुलदीप, सही कह रहा हूं? मेरी आपसे कोई पर्सनल मुलाकात नहीं है, हम और आप मिले नहीं हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे मैं मिला नहीं हूं, लेकिन उनको ऐसा लगता है रणवीर सर से तो रोज ही मेरी मुलाकात होती है, रणवीर सर से तो रोज ही मेरी मुलाकात होती है। क्यों? क्योंकि हम इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं आपको। आपको भी यही करना है। अपने नेटवर्क में जो लोग हैं आपके, उनको आप इंपॉर्टेंट फील कराइए। कल मैंने देखा था मेरे एक नेटवर्क में किसी लेडी ने एक वीडियो डाला। जब उस लेडी ने वीडियो डाला, वो बड़ी नॉन एक्टिव लेडी रहती हैं, तो उन्होंने वीडियो डाला। जैसे ही उन्होंने वीडियो डाला, मुझे लगा ये वीडियो बड़ा अच्छा है। तो मैंने इमीडिएटली उसको अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट करने के बाद में मैंने पूछा कि ये आवाज किसकी है, ये आवाज किसकी है? तो उनका उत्तर आया कि रणवीर सर, ये आवाज मेरी बहू की आवाज है।
मैंने उसकी बहू की तारीफ करी, करनी चाहिए, अच्छी आवाज थी, अच्छा वीडियो था। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बाकी लोग भी ये करें, और करना चाहिए था। और अगर नहीं करा तो ये मिसिंग है। ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो कि मिसिंग है, जो नहीं मिस होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात नीलम दीदी, बहुत बढ़िया बात है। कॉल करना चाहिए उसी वक्त, कॉल करना चाहिए, कॉल करके बात करनी चाहिए। सामने वाले को लगता है अरे यार, मुझे इंपॉर्टेंट, मुझे मुझे रिकॉग्निशन मिला है। तो आपके नेटवर्क में अगर कोई व्यक्ति 50 पीवी करता है, 100 पीवी करता है, आप उसका एक फोटो मंगवाते हो, फोटो के नीचे 4 अच्छे शब्द लिख के ग्रुप में पोस्ट कर देते हो, तो सामने वाले को छाया अच्छा लगेगा ना। और जीवन का नियम क्या है? अच्छा, जीवन का नियम है कि जो चीजें अप्रिशिएट करी जाती हैं वही चीजें रिपीट करी जाती हैं। जिन चीजों को आप अप्रिशिएट करते हो वही चीजें तो रिपीट होती हैं। मेरे वीडियोस आते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हो, इसीलिए तो मैं दूसरे दिन फिर वीडियो बनाता हूं। जिस दिन अप्रिशिएट करना बंद कर दोगे, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप लिखते हो ना उसमें, रणवीर सर बहुत अच्छा बनाते हो, चंद्रा मैम यहाँ बैठी होंगी, चंद्रा नारायण मैम बहुत अच्छा लिखती हैं वो, शर्मिला दास मैम बैठी होंगी, शकीला मैम बैठी है यहाँ पर, सतीश जी बहुत अच्छा लिखते हैं, एसपी पांडे सर यहाँ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं वो, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। आप लोग अच्छे अच्छे लिखते हो, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं उस दोबारा फिर रोज नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको देता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क मोटिवेटेड रहे, आपका नेटवर्क एक्टिव रहे, तो आपको करना क्या होगा? छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यू कांट इग्नोर एनीबडी। किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कॉल करके ये भी कह दिया ना कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन करा है, मोदी केयर बहुत अच्छा है, आप अप्रिशिएट कर दो। किसी नए व्यक्ति के स्टेटस पे अगर किसी ने मोदी केयर का एक प्रोडक्ट भी लगा दिया, वो भी बहुत अच्छा है। आपके नेटवर्क में आपने मान लो किसी को ज्वाइन कराया, और आपने देखा कि आज तो उसके स्टेटस पे मोदी केयर का एक प्रोडक्ट लगा हुआ है, सतीश सर, तो हमें करना क्या होगा? हम तुरंत उसको रिवर्ट करेंगे कि वेरी गुड, कीप इट अप, यही तो करना है मोदी केयर में, और क्या करना है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा करोगे। जिन चीजों को अप्रिशिएट किया जाएगा वही चीजें रिपीट करी जाएंगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, समझ तरीके से समझ लीजिए। तीसरी चीज, तीसरी चीज, जिस तरह से दुनिया के सारे प्रोफेशन है, उसी तरह से मोदी केयर भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन लेने के लिए आपके पास में प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल। मैं कहने कहा कि जिस तरह से दुनिया में बाकी प्रोफेशंस होते हैं, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। और जिस तरह से हर प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग यानी मोदी केयर के लिए भी प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं। इसमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आज मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था, बड़ा प्यारा वीडियो था और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैंने कहा था लोग लोग इसलिए लोगों से बात नहीं करते हैं, लोग इसलिए लोगों से अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि लोग डरते हैं। लोग डरते हैं। साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि अगर आपकी उम्र 18 साल की है तो आप 200-250 लोगों को जानते ही जानते हैं, विनीता जैन मैम। साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि आप किसी भी व्यक्ति का नंबर उठा लीजिए जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, उसकी कांटेक्ट लिस्ट देख लीजिए, आपको 200-250 लोग मिल जाएंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति मोदी केयर ज्वाइन करता है तो उससे हम क्या कहते हैं कि अपने 4 लोगों को हमसे मिलाओ, अपने 4 लोगों की बात हमसे कराओ, उसको अपने प्रोडक्ट शेयर करो, उससे लोगों की उसको एमएलसी पे लेके आओ, या जो भी हम उनसे कहते हैं। तो फिर वो क्या कहता है? फिर क्या कहता है वो? किसको सुनाए?
गाना तो सुना है ना, वो वीडियो देखा है ना आपने, वो ऐसे ही बोलता है ना, किस कौन है यहाँ पर, किसको सुनाए, इसलिए हम चुप रहते हैं। वो गाना सुना ना सतीश जी आपने, वीडियो पे लगा हुआ है जो, बिल्कुल सटीक है ना वो गाना एकदम। कौन है वो, किसको सुनाए, कौन, इसलिए हम चुप रहते हैं। वो चुप बेसिकली इसलिए नहीं रहता है कि उसके अपने रूठ जाएंगे, वो चुप इसलिए रहता है सारिका, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वो डरता है। और मैंने कहा था, डर इंसान को तीन ही कारणों से होता है। एक तो इंसान जब सेल्फिश हो जाएगा तो डरेगा। जब भी आप सेल्फिश होंगे आपको डर लगेगा ही लगेगा। जब आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचोगे आपको डर लगेगा ही लगेगा। मैं यहां 105 लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे एक रत्ती का डर नहीं लग रहा है, एक पैसे का डर नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं दे रहा हूं। मुझे मालूम है मैं दे रहा हूं, मैं गिविंग मोड पे हूं, मैं आस्किंग मोड पे नहीं हूं, मैं आप लोगों से कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको। मुझे कोई डर नहीं। पहली बात, जब आदमी सेल्फिश होता है वो डरता है। दूसरी बात, जब वो अदरनेस में आता है, जब वो कुछ नया करता है, जब कुछ पहली बार करता है जिंदगी में, तब डरता है। आप पहली बार कार चलाएंगे, डरेंगे। पहली बार खाना बनाएंगे, डरेंगे। पहली बार आप किसी के घर जाते हैं अननोन व्यक्ति के, आपको डर लगेगा। पहली बार आप मोदी का प्लान दिखाएंगे, आप डरेंगे ही डरेंगे। पहली बार आप प्रोडक्ट के डेमो दिखाएंगे, आप डरेंगे ही डरेंगे। पहली बार आप कॉल उठा के किसी को अप्रोच करेंगे, आप डरेंगे ही डरेंगे, क्योंकि अदरनेस है, अदरनेस है। क्यों लोग अपने हॉट सर्कल में ज्यादा बात करते हैं, क्यों लोग अपने हॉट सर्कल को ज्यादा कॉल करते हैं, क्यों लोग अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी ननद, अपने भैया, इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं शुरुआत में? क्योंकि वो कैसे हैं, वो वननेस में है। पकड़ रहा हूं मेरी बात सरिता जी, मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? आपको तो अच्छी हिंदी आती है आपको। जो वननेस में होते हैं उनसे अप्रोच करने में डर नहीं लगता है, लेकिन जो अदरनेस में होते हैं उनसे अप्रोच करने में डर लगता है। पहली बार कॉलेज गए थे जब आप, तब भी आप डरे थे। ठीक बात है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है डर का, वो कारण है इग्नोरेंस, अज्ञान। 2-2 साल हो गए हैं, 3-3 साल हो गए, अभी भी आपको अपलाइन चाहिए मोदी का सिंपल सा छोटा सा प्लान दिखाने के लिए। डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलता है, पैसे कमाने का मौका मिलता है, एवरेज लॉयल्टी मिलती है, मनी बैक गारंटी मिलती है। इतनी बात बताने के लिए नीलिमा दीदी ग्रेट अपलाइन चाहिए? इतनी बात बताने के लिए सुरेखा जी को कॉल करें हम? इतनी बात बताने के लिए समीर मोदी जी को कॉल करें, समीर सर आके बता दीजिए इनको कि हमारे यहाँ डिस्काउंट मिलता है, हमारे यहाँ ऑफर मिलता है? इतनी बात तो बतानी होती है। डर लगता है, डर इसलिए लगता है क्योंकि अभ्यास नहीं करते हो। डर इसलिए लगता है कागज पे लिख के समझाते नहीं हो लोगों को। मेरी बात से सहमत है आप लोग, नहीं सहमत है? जिस दिन आप अभ्यास करना शुरू कर देंगे, जिस दिन वो ड्रीम का, मैंने बताया ना कि ड्रीम से मोदी का बिजनेस प्लान दिखाइए, उस दिन जो है डर लगना बंद हो जाएगा। मैं रोज कहता हूं अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। भगवत गीता में भी जब अर्जुन कहता है कृष्ण से कि भगवान ये बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं, अभ्यासेन, अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास से सब कुछ संभव है। अपने घर पे 5 लाइनें लिखने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, डी फॉर डिस्काउंट, आर फॉर रिपर्चेज ऑफर, ई फॉर अर्न मनी, ए फॉर एवरेज लॉयल्टी, एम फॉर मनी बैक गारंटी, इतना भी नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो, सच्चाई है। क्योंकि अगर कर पाते तो आपको अपने ग्रेट अपलाइन की जरूरत ना पड़ती, इतनी बात के लिए। अगर इतनी बात के लिए भी जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी है। तो ये छाया टीम को लेके जाओ नीचे इस बात के लिए कि टीम के लोग क्या करें, इग्नोरेंस खत्म हो। आप किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं सजेस्ट कर पाते हो? क्योंकि शायद हमें प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि रणवीर सर, सुपर ग्रीन देना है या फिर कोलेजन देना है, कौन सा देना है? किसी व्यक्ति को अगर मुझे सजेस्ट करना है तो सुपर ग्रीन देना है या कोलेजन देना है?
ये पूछने की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? ये पूछने की जरूरत तब पड़ती है जब आप इग्नोरेंस में रहते हैं, जब आपने स्टडी अच्छे से नहीं करी होती है, जब आपने अच्छे से वीडियोस नहीं देखे होते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है? जिस चीज के विषय में आप जानते हो उसके विषय में किसी से पूछते हो क्या? नीलिमा दीदी, आप तक आज तक आपने मुझे कभी कॉल करके पूछा रणवीर सर बताओ कढ़ी कैसे बनाते हैं? कभी आपने पूछा मुझे, बताइए वंदना जी, कि रणवीर जी वो बताओ वो दही बड़े कैसे बनाते हैं? पूछा किसी ने मुझे आज तक? विनीता जी बताओ, किसी कभी किसी ने पूछा मुझसे कि सर रोटी गोल कैसे बनती है? किसी ने नहीं पूछा मुझे। मुझसे क्या पूछते हो? सर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसा है, वैसा है, सर्वाइकल भी है और थायराइड भी है, फलाना है, ठिकाना है, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। जिस जगह पर नॉलेज नहीं होता है उसी जगह पर आप डरते हो। तीसरा कारण, अगर ये तीन चीजें मजबूत हो जाए तो सबके सब इंडिपेंडेंट हो जाओगे और सबके सब बहुत अच्छा काम करने लगोगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी अपलाइन की है। ऑफकोर्स अपलाइन की जिम्मेदारी है। ऑफकोर्स नीलिमा दीदी आपकी जिम्मेदारी है। ऑफकोर्स वंदना जी आपकी जिम्मेदारी है। ऑफकोर्स छाया जी आपकी जिम्मेदारी है। नेटवर्क आपका है, अपने नेटवर्क को ट्रेन करने की, डेवलप करने की जिम्मेदारी आपकी है। 6 7 8 को बूट कैंप हम कर रहे हैं। 10 नए प्रोडक्ट आए हैं मोदी केयर के। इन 10 नए प्रोडक्ट को एक अलग तरीके से बताने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है ना ये। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभा रहा हूं तो ये जिम्मेदारी आपको भी तो नीचे निभानी पड़ेगी। तो ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अपनी टीम के लिए छोटे छोटे से ट्रेनिंग सेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के आपको देने ही पड़ेंगे। आप देते रहिए, आपकी टीम डेवलप होती रहेगी, आप यहां से बिजनेस अच्छा कर लेंगे। लेकिन उसके लिए उसके लिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा, उसके लिए आना पड़ेगा। चौथी चीज, सेट स्मार्ट गोल्स। 1 तारीख को आपने अगर अपने लोगों को नहीं बताया है कि तुम्हें माइलस्टोन 1 करना है, वो नहीं करेंगे। कब बताते हैं? 24 तारीख को। 24 तारीख को उससे कह रहे हैं माइलस्टोन 1 कर लो। अच्छा, क्यों बता रहे हैं 24 तारीख को उससे माइलस्टोन 1 कर लो? क्योंकि मेरा डायरेक्टर रुक रहा है। भाई, आपको क्या लगता है सामने वाले के पास में दिमाग नहीं है? 29 तारीख को, 30 तारीख को कहते हैं माइलस्टोन 1 कर लो, तुम्हारे नीचे 2 आईडी लगी हुई है, 2 आईडी और लगा लो। कब कह रहे हैं? 30 तारीख को। 31 तारीख को क्लोजिंग है। क्यों कर रहे हो ये काम? स्वयं के स्वार्थ के लिए। और स्वयं के स्वार्थ के लिए जब काम करोगे तो कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा और डरे हुए भी रहोगे। सेट स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में आप सब लोग जानते ही होंगे। एस फॉर स्पेसिफिक, सबको पता होगा ये। स्पेसिफिक। एम, एम मतलब मेजरेबल। ए मतलब अटेनेबल, यानी कि करने योग्य हो। ऐसा ना हो कल किसी बंदे ने ज्वाइन किया है और आज उससे क्या कह रहे हो कि जीबीडी बन जाओ। रियलिस्टिक। एंड टी फॉर टाइम बाउंड। मेरी बात को अदरवाइज ना लीजिएगा। बहुत दिल से बात करता हूं। जब भी मेरी ट्रेनिंग होती है मैं नौटंकी वाली ट्रेनिंग कर नहीं पाता हूं। लबल लबर सबर सबर मेरी बस की बात नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता हूं, मेरा स्वभाव नहीं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, आज 2 तारीख है, आप में से कितने लोगों ने अपने लोगों से बात करी है और उनसे कहा है कि इस महीने तुम्हें माइलस्टोन 1 करना है, या तुम्हें इस महीने डायरेक्टर निकालना है, या तुम्हें इस महीने सीनियर डायरेक्टर निकालना है? अभी तो हम बात ही नहीं करी हमने। और हैं ऐसे लोग तो हार्डली 2 4 5 लोग ऐसे होंगे, और जो 2 4 5 लोग ऐसे होंगे वो सुपर सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सुपर सक्सेसफुल होंगे अरुणा जी आप। 1 तारीख को अगर आप अपने नेटवर्क में लोगों से बात करके उन्हें ये क्लियर कर देते हैं कि तुम्हें क्या करना है इस महीने, नीचे से लेवल पे माइलस्टोन 1 से शुरू करके ऊपर तक आते आते डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, एसईडी, अगर आप ये क्लियर कर देते हैं तो आप अपने आप में एक बहुत 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 अच्छे लीडर हैं ज्योत्सना जी।
बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि जनरली तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है इन कामों के लिए। ये करना बहुत जरूरी है। अपने टीम को स्मार्ट गोल में सेट कीजिए, स्मार्ट गोल में सेट कीजिए, पूरी टीम को आप स्मार्ट गोल में सेट कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आपके आपके लोग, और उनको बाकायदा रिव्यू करते रहिए। सिर्फ स्मार्ट गोल सेट नहीं करने, बाकायदा उनको रिव्यू करते रहिए। 10 तारीख में कहां पहुंचे, 15 तारीख में कहां पहुंचे। कई बार गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी चूक हो जाती है। मुझे बड़ा भरोसा था कि नहीं, इस बार मेरे नेटवर्क में ये व्यक्ति और ये व्यक्ति काम करेगा ही करेगा, ये व्यक्ति तो पूरा कर ही लेगा अपना टाइटल। और 31 तारीख को उस व्यक्ति ने कह दिया सर नहीं हो पा रहा। आई वॉज शॉक्ड। और मैं मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने ऊपर। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मैंने 1 तारीख को क्यों नहीं बात करी इनसे, और मैं लगातार रिव्यू क्यों नहीं करता रहा मैं। आपको लगता है आपका नेटवर्क सब कुछ कर लेगा? नहीं साहब, आपको लगातार रिव्यू करना पड़ेगा। तो अपनी टीम को स्मार्ट गोल दीजिए और अपनी टीम को लगातार रिव्यू करते रहिए। ठीक है जी साहब। चल, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि अपने नेटवर्क से लगातार आप संपर्क में रहेंगे ही रहेंगे। लगातार प्रतिदिन आप अपने नेटवर्क के संपर्क में रहेंगे ही रहेंगे। अपने नेटवर्क के लोगों से बात करते रहिए साहब। देखिए मैं बताऊं आपको, बहुत बड़े नेटवर्क में तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाता। बहुत बड़े नेटवर्क में तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाता। मान लीजिए आपकी कोई लेग डायमंड डायरेक्टर की लेग है, यानी कि रेड डायमंड डायरेक्टर की लेग है, वहां पर नीचे से नीचे उतरना संभव भी नहीं होता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि बिना किसी कारण के उतरना भी नहीं चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही है तो बिना किसी कारण के ऊपर वाले जो अपलाइन है उसको तो गाइड करते रहिए, लेकिन बहुत नीचे 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 ना उतरिए। क्योंकि फिर वहां पर अपलाइन को लगता है कि मुझे अपनी मैं डेवलप नहीं हो पा रहा हूं, मैं डेवलप नहीं हो पा रहा हूं। तो मुझे लगता है, जैसे मान लो वन्ना जी हैं, वन्ना जी के नीचे एक छाया जी हैं, छाया जी का नेटवर्क एक अच्छा चल रहा है। आप छाया जी को गाइड करते रहिए, छाया जी को गाइड करते रहिए, जिससे कि छाया जी डेवलप हो सके। क्योंकि नीचे से नीचे अगर आप पहुंचना शुरू कर दोगे तो फिर छाया जी डेवलप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना वंदना जी आप मेरी बात? तो हमें अगर वंदना जी को गाइड करना है तो हम क्या करेंगे, हम वंदना जी को गाइड करते रहेंगे, वंदना जी अपने नेटवर्क में आप आगे अपने आप गाइड करते रहेंगे। लेकिन जो आपकी वीकर लेग्स हैं, जो आपकी वीक लेग हैं, जो आपकी लेग्स ऐसी हैं जो कि प्लेटिनम से नीचे की लेग्स हैं, वहां पर मुझे लगता है लीडर को उतरना चाहिए नीचे। वहां पर लीडर को नीचे उतरना चाहिए और नीचे उतर के डेप्थ में काम करना चाहिए। और डेप्थ में काम करके मतलब एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए उसे, किसका माइलस्टोन कंप्लीट हो रहा है, किसका डायरेक्टर कंप्लीट हो रहा है, कौन सीनियर डायरेक्टर कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने अपलाइन से बात ही नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने अपलाइन से बात ही नहीं करते। और वो बात क्यों नहीं करते सकीना जी? वो बात इसलिए नहीं करते कि ओपन कम्युनिकेशन कभी नहीं हुआ। ओपन कम्युनिकेशन समझते हैं आप? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर बहुत नीचे का व्यक्ति ऊपर जाके बात नहीं करता। और वो फिर इंफॉर्मेशन स्टेज में रहता है, इन्वॉल्वमेंट स्टेज में आ ही नहीं पाता, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है। अच्छे लीडर्स डेप्थ में जो है कम्युनिकेट करते रहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहता है उनका। और जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, जिनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रहती है, वो फिर जो कम्युनिकेट करते हैं वो क्या होता है, वो फुलफिल हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके नेटवर्क में आपका कम्युनिकेशन कितनी डेप्थ तक है, कितने लोगों तक आपके मैसेज पहुंच रहे हैं और कितने लोग आपको उस मैसेज का रिवर्ट कर रहे हैं। आ, मैं समझ नहीं पाया सुष्मिता, क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे आप अलग से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। चलो, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, अपने अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आपके नेटवर्क का चौथी डेप्थ का आदमी आपको जानता नहीं है तो माफ कीजिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं। मैं, मेरे नीचे कोई व्यक्ति ए, वेनु सर, उसके नीचे कोई व्यक्ति बी,
उसके नीचे कोई व्यक्ति सी, और उसके नीचे कोई व्यक्ति डी, और डी से आपकी अगर कनेक्टिविटी रेगुलर नहीं हो रही है, वो अगर आपसे बात करने में संकोच कर रहा है, वो अगर बात करने में आपसे डर रहा है, यू आर नॉट ए गुड लीडर। यू आर नॉट ए गुड लीडर। अच्छा लीडर वो है जिसकी 16वीं 17वीं डेप्थ का आदमी भी इस तरह से मैसेज करे जैसे उसके बिल्कुल डायरेक्ट डाउनलाइन अपलाइन है। तब आपकी लीडरशिप में दम है। तब आपकी लीडरशिप दमदार है कि आपकी 16वीं 17वीं डेप्थ का बंदा भी आपको मैसेज डाल रहा है, और ऐसे मैसेज डाल रहा है जैसे आप उसके डायरेक्ट डाउन अपलाइन हो। फिर आप उसको अच्छे से गाइड करिए कि नहीं सर, आप इनके पास बात करिए, इनसे बात करिए, इनसे बात करिए, फिर आप उनको सही दिशा दिखाइए। वो आपका काम है, लेकिन उसको डर नहीं लगना चाहिए। और अब मैं फिर कहूंगा, अगर आपकी डाउनलाइन आपसे बात करते समय डर रही है, यू आर नॉट ए लीडर। जोशना जी, सही कह रहा हूं मैं? अगर आपके लोग आपसे बात करने में डर रहे हैं, इसका मतलब फिर आप लीडर कहां से हो गए? आप लीडर कहां रह गए? तो फिर आप तो लीडर नहीं रह गए फिर आप। मतलब शब्द नहीं मिल रहा मुझे, क्या बोलूं मैं शब्द, लेकिन आप लीडर तो नहीं है एटलीस्ट। लीडर वो होता है जो पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है, पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स सिक्स पॉइंट क्या है? बी ए रोल मॉडल। बी ए रोल मॉडल। जो एक्शन आप अपनी टीम में चाहते हैं कि मेरी टीम ये एक्शन ले, वो सारे के सारे एक्शंस आपको लेने होंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे नेटवर्क के लोग अपनी अपनी जूम मीटिंग्स करें, तो आप मुझे ये बताओ, आप क्या जूम मीटिंग करते हो? अगर आप चाहते हो कि मेरे नेटवर्क के लोग होम मीटिंग्स करें, तो क्या आप होम मीटिंग करते हो? अगर आप चाहते हो कि मेरे नेटवर्क के लोग डेमो दिखाएं, तो क्या आप डेमो दिखाते हो? मेरे नेटवर्क के लोग बहुत अच्छे से सज धज के तैयार होके मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में जाएं, तो क्या आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हो? बी ए रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो। आप अगर रोल मॉडल बनेंगे तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। चलो एक और बात करते हैं। ऑफर, ये व्यक्तिगत हो सकता है अपनी अपनी सोच के लिए। इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स। ऑफर, इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स, इस पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। और सर ये काम करता है, ये काम करता है। लोग, मैंने कहा ना कि लोग अपने आप को इंपॉर्टेंट महसूस कराना चाहते हैं। आप बहुत कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ इतना कर देते हो कि जितने लोग मेरे नेटवर्क में 100 पीवी करेंगे, हम इन सबका एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, और इन सबका लकी ड्रॉ निकाल के हम उनमें से 3 लोगों को 251 251 251 का गिफ्ट देंगे। बड़ा छोटा सा है, कोई बहुत महंगा नहीं है। आपके नेटवर्क में मान लो 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 लोगों ने सिर्फ 100 पीवी करी, और आपने बहुत छोटे छोटे से गिफ्ट निकाल दिए। एक किसी को पेस्ट दे दिया, किसी को आपने डीओ दे दिया, किसी को आपने कुछ भी दे दिया। इतना भी आपने कर दिया, लोग अच्छा महसूस करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि वो जीते हैं। सुस्मिता, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? लोगों को जीतना अच्छा लगता है। वंदना जी, लोगों को जीतना अच्छा लगता है। हो सकता है उनको आपने ऑफिस बुलाया और ऑफिस से आने जाने का खर्चा उनका 500 रुपए हुआ कैब का, और आपने वहां पर उनको एक पेस्ट दिया 100 पीवी करने पे, 70 रुपीज का पेस्ट दे दिया आपने। 70 रुपीज का पेस्ट, आने जाने में कितना लगा? 500 रुपए लग गया कैब में। लेकिन वो जब पेस्ट के साथ में फोटो खिंचती है और फिर सब लोग तालियां बजाते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करता है। वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वाओ, मैंने जीता है, ये मेरे एफर्ट्स का रिवार्ड है।
आप लोगों को, मुझे नहीं पता, पता नहीं होता है कि नहीं होता। हमारे यहाँ जब कभी कॉपी चेक होती थी तो उसमें कुछ टीचर्स वेरी गुड लिखते थे। मिला है आप लोगों को कभी वही वेरी गुड मिला है, नहीं मिला? सारिका को मिला है। अच्छा, वंदना जी को भी मिला है, अरे रेखा जी को मिला है, बहुत बढ़िया। पुराने पुराने लोग बैठे हैं यहाँ, जड़ीले जड़ीले वाले। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वो ग्रेड व्रेड मिलने लगे। अभिषेक भैया आपको मिला है? भगवान कसम बता रहा हूं, वो कॉपी जो है ना, वो कॉपी मुझसे कभी खोती नहीं थी। जिस कॉपी में मुझे वेरी गुड मिलते थे, वो कॉपी मेरी सजी धजी बिल्कुल रेडीमेड रहती थी। और जिस दिन वेरी गुड मिलता था उस दिन बाप रे बाप, पापा का हम सर खा जाते थे। पापा मुझे वेरी गुड मिला, पापा मुझे वेरी गुड मिला, पापा मुझे वेरी गुड मिला। क्या फर्क पड़ता है टीचर को यार? अब समझ में आता है। अब अच्छा, छाया खुद टीचर है, बिल्कुल सही बात है। अब समझ में आता है कि यार वो वेरी गुड में टीचर का क्या गया था, टीचर का तो कुछ गया ही नहीं था। लेकिन उस टीचर का होमवर्क कभी मिस नहीं करते थे जो टीचर हमें वेरी गुड देती थी। और नेक्स्ट टाइम जब टीचर होमवर्क देती थी तो और अच्छे से तैयारी करते थे, और बढ़िया हैंड राइटिंग लिखते थे, और बढ़िया से नोट्स बनाते थे, जिसमें कि आज फिर टीचर वेरी गुड देगी। और वो वेरी गुड इतनी खुशी देता था, इतनी खुशी देता था, इतनी खुशी तो मतलब विश्वास मानिए 2-4 लाख रुपए भी आ जाते तो भी नहीं मिलती। हर महीने को 9 तारीख को जो पैसा ट्रांसफर होता है बस इतना ही पूछ लेते हैं कितना मिला। आया भाई, इतने लाख आए हैं, ठीक है। लेकिन वो टीचर जब वेरी गुड देती थी तो स्कूल से नाचते हुए आते थे घर तक, डांस करते हुए कि आज मुझे वेरी गुड मिला, आज मुझे वेरी गुड मिला, आज मुझे वेरी गुड मिला। कभी मिल 20 आउट ऑफ 20 मिलता, कभी नहीं मिला। 20 आउट ऑफ जो स्कूल टेस्ट होते थे उसमें मिलते थे ना 20 आउट ऑफ 20। भाई साहब क्या पूछना, वो 20 आउट ऑफ 20। ऐसा लगता था वर्ल्ड कप जीत के आए हूं। जितने लीडर बैठे हैं सोच लो, ये हैं तो बच्चे वही वाले, थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। अब थोड़ा सा सब कुछ हो गया है, हाँ स्टार मिलता है अब तो। लेकिन इनका मन वही वाला अभी भी है। अभी भी सकीना जी जो मन है ना, हमारा मन, मन तो वही वाला है। अभी भी अंदर से वो है तो वही चीज ना। देखे देखो एक कोई पेस्ट, देखे देखो इनको, एक फोटो खिंचा के देखो, इनके लिए तालियां बजा के देखो। इंसेंटिव्स, रिवार्ड्स, कंपनी बहुत दे रही है, आप क्या दे रहे हो बीइंग ए लीडर? अगर आपको टीम में मोटिवेशन जगाना है ना, तो ये करना शुरू करना पड़ेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहले माँ बाप, बिल्कुल सही बात है। गिव इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। आपको मैं बता दूं एक बात, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अभी भी जब मेरे पास सुरेखा जी का कॉल आता है ना, अभी भी बता रहा हूं मैं आपको, जब मेरे पास सुरेखा जी का कॉल आता है, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूं, बैठा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता हूं। वो मुझसे नहीं कहती मुझसे खड़े होके बात करो, मुझसे बैठ के बात ना करो। वो मुझसे नहीं कहती कि नहीं आप मुझसे लेट के बात मत करो, आप खड़े होके बात करो ना। सुरेखा जी का जब मेरे पास कॉल आता है, मैं ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता हूं और खड़े होके बात करता हूं। ये क्या है? इंडिविजुअल अटेंशन। जब भी कभी लीडर अपने नेटवर्क को इंडिविजुअल अटेंशन देता है, तो वो व्यक्ति पलटकर 4 गुना ज्यादा सम्मान देता ही देता है। जब मैं सारिका कपड़ने से बात करता हूं तो सारिका मुझे सम्मान देती ही देती है। जब मैं ज्योत्सना से बात कर रहा हूं तो ज्योत्सना मुझे सम्मान देती ही देती है। जब मुझे लीना शर्मा को जवाब देता हूं तो मुझे सम्मान मिलता ही मिलता है। आप चाहते हो आपका नेटवर्क आपकी बात सुने, आप चाहते हो आपका नेटवर्क आपका कहना माने, आप चाहते हो आपका नेटवर्क आपके कहने से ट्रेनिंग मीटिंग्स में आ जाए, आप चाहते हो आपका नेटवर्क आपकी आपकी हर बात को एक तरह संकल्प की तरह ले ले। तो सकीना जी क्या करना पड़ेगा? पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा। मेरा एक भी लीडर जो है ना, वो जब दाएं बाएं होने लगता है मैं उसे कॉल कर देता हूं, उमा सिंह जी बैठी हैं कि नहीं बैठी मुझे नहीं पता। वो मालूम पड़ जाता है उनको, 8-10 दिन में उन्हें लगता है रणवीर सर का कॉल नहीं आया, वो सोचती है अभी सर का कॉल आने वाला है। जो भी मेरे नेटवर्क में
मेरी वीकर जोन में, मेरी अपर जोन में मुझे कोई लीडर दिखाई नहीं पड़ रहा, मालूम पड़ा 2 4 10 दिन के लिए उस सन्नाटे में चला गया, उसका कोई ग्रुप पे एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसका मुझे स्टेटस दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं उसको ऐसे इतने आराम से नहीं छोड़ देता हूँ। बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं भाई, खून पसीना एक करके तुमको लेके आए हैं, इतने आराम से थोड़ी जाने देंगे। वो क्या बोल, कौन सा डायलॉग है वो, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और नहीं नहीं क्या है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता फरीदा जी। हाँ क्या है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अब तुम मुझे ब्लॉक कर दो बात ही दूसरी है, अब तुम मुझे ब्लॉक कर दो तो मैं क्या कर लूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया है और अगर तुमने मुझे बना के रखा है, तो तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एक लीडर को यही यही इसी प्रोसेस से चलना चाहिए कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो हो ही नहीं सकता, मैं लीडर हूं, लेकिन तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आप इस थॉट प्रोसेस से चलना शुरू करो, आपके नेटवर्क का एक भी बंदा हिलेगा नहीं, आपके नेटवर्क का एक भी बंदा हिलेगा नहीं। गिव पर्सनल अटेंशन, लोग पर्सनल अटेंशन चाहते हैं, लोग इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हैं आपसे। चौथी चीज, सॉरी लास्ट, 10वीं चीज, 10वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट लिखने की जगह इसी में ढूंढ लेते हैं। 10वां पॉइंट है मेंटेन एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, मेंटेन एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। मैं देखता हूं बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुपों पर कोई हलचल ही नहीं है, कोई हलचल नहीं है। वो एक ग्रुप का लीडर है, वो बाम मुश्किल ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड है कोई, तो बड़ी मुश्किल से उसमें लिख देता है गुड मोदी केयर मॉर्निंग, और बेचारा अकेले ही लिखता है वो मैसेज, पूरे ग्रुप में अकेले उसी का मैसेज सुबह से मॉर्निंग होती है और एंड भी उसी से हो जाता है। आप बताओ, अच्छा इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों ने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं? किसी के पास शोरूम नहीं। आप बताओ किसने बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं? किसी ने दुकानें नहीं खोल रखी। आप बताओ किसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं? किसी ने करोड़ों रुपए नहीं लगा रखे। आपकी जो दुकान है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वंदना जी। आपका शोरूम क्या है? आपका शोरूम है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। और आपके शोरूम में जितनी हलचल होगी उतने ही तो धंधा होगा। और तुम्हारे शोरूम में अगर हलचल ही नहीं हो रही है तो धंधा कहां से होगा? और धंधा नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी फरीदा जी, बताओ। गलत कह रहा हूं जोता भाई? अरे आपकी दुकान तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, और उसमें गुड मोदी केयर मॉर्निंग लिखने वाले भी आप और एंड करने वाले भी आप। यानी दुकान का शटर उठा के बैठ गए और दिन भर में ग्राहक एक भी आया ही नहीं, फिर रात में क्या करा, शटर बंद करा और चले गए घर पे। ऐसी दुकान का क्या फायदा भाई? ऐसी दुकान से क्या कमा लोगे तुम यार? उस ग्रुप पर पॉजिटिविटी बना के रखो, उस ग्रुप पर हलचल बना के रखो, उस ग्रुप पर एक्टिविटी बना के रखो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ये तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है, कभी पलट के जवाब ही नहीं देता है, तो क्या करना है कुलदीप भाई? रिमूव नहीं करना विनीता जी, गलत बात, रिमूव नहीं करना। हम लोगों को जोड़ने के धंधे में, रिमूव करने के धंधे में थोड़ी है। पहले शुरुआत में हम भी बड़ा रिमूव कर देते थे, गुस्सा आ जाती थी रिमूव कर देते थे, रिमूव अब नहीं करता। रिमूव नहीं करना, पर्सनल जाओ उसके कॉल पे, उसके पर्सनल नंबर पे जाओ, उससे पूछो बाबू कोई गलती हो गई क्या, बाबू कोई गलती हो गई क्या, आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, घर वापसी कर लो, है ना? क्या बात है, दिखाई नहीं पड़ रहे हो आजकल, आजकल हिलडुल नहीं रहे हो, आजकल तुम्हारा गुड मोदी केयर मॉर्निंग नहीं आ रहा है। वो आएगा पलट के, वो आएगा पलट के। ये कर लीजिए, आप जितनी ग्रुप में हलचल बना के रखेंगे, जितना ग्रुप एक्टिव रखेंगे, जितने ग्रुप में मतलब आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखेंगे, आपका धंधा उतना तेज चलेगा।
आप अपने जूम की मीटिंग करते हैं, आपके जूम मीटिंग में अगर अगर 50 लोग आ रहे हैं, आपका 50,000 का पे आउट है। आप जूम मीटिंग करते हैं, आपके 100 लोग आ रहे हैं, आपका 1 लाख का पे आउट है। आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, आपके जूम में 300 लोग आ रहे हैं, आपका 3 लाख का पे आउट है। आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 25 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, आपका 30,000 का पे आउट। अब कॉमन सेंस है, लगा लो। अगर आप अपनी जूम मीटिंग करते हैं और आपकी जूम मीटिंग में 10 लोग आ रहे हैं, 10,000 का पे आउट है आपका। आप अगर 10,000 से संतुष्ट हैं, वेरी गुड, बल्ले बल्ले। आप संतुष्ट नहीं हो, उस 10 को 20 में कन्वर्ट कर लो, उस 20 को 40 में कन्वर्ट कर लो, उस 40 को 50 में कन्वर्ट कर लो। आप कह रहे हो रणवीर सर हम अभी मीटिंग ही नहीं करते अपनी पर्सनल, अपने नेटवर्क की। काफी समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर अभी तो हमारी टीम ही नहीं है। मैंने कितनी टीम है? बोले सर 3 लोग हैं। मैंने 3 की क्यों नहीं करते हो? अरे सर हमें तो जूम चलाना ही नहीं आता। अरे तो सीखो जूम चलाना नहीं आता तो। अरे सीखो जूम चलाना नहीं आता तो। अरे सर वो नेटवर्क डाटा बच्चे खा जाते हैं, तो डाटा बच्चे खा जाते हैं तो मोदी घर से पैसा कमाओगे, बच्चे डाटा खा जाते हैं। ये बड़े लोग मुझे मिल जाते हैं, बड़े नमूने मुझे मिल जाते हैं, मैं नमूने ही बोलूंगा इनको। उनसे मैं पूछता हूँ वंदना जी कि आज की ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए? वो सर डेटा नहीं बचा, डाटा नहीं बचा। डेटा नहीं बोलते, डाटा बोलते, डाटा नहीं बचा। डाटा काहे नहीं बचा? वो बच्चों ने होमवर्क करा था ना, बच्चे को होमवर्क में डाटा खत्म हो गया। मोदी केयर में क्या करना है सर? 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। 25 रुपये का डाटा नहीं डलवा सकते हो मीटिंग करने के लिए, और रुपया तुमको मोदी केयर से 1 लाख चाहिए। आपको लगता नहीं है ये नमूनागिरी वाली बातें हो रही हैं? 25 रुपए लगते हैं 2 GB डेटा में, और 25 रुपए का तुम जो है डेटा नहीं डलवा सकते हो, और तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे मोदी केयर से 1 लाख रुपए चाहिए। कैसे मिल जाएगा तुम्हें 1 लाख रुपए यार मोदी केयर से? आपकी 3 लोग हैं आपके नेटवर्क में, 3 की मीटिंग करो। आपके नेटवर्क में 10 लोग हैं, 10 की मीटिंग करो। 5 है, 5 की मीटिंग करो। अपने ग्रुप को ये एहसास तो दिलाओ कि तुम उनके लीडर हो। क्योंकि माल कौन कमाएगा? पैसा कौन कमाएगा? पैसा वो कमाएगा जिसके अंदर लीडरशिप होगी। और लीडरशिप कैसे करोगे? जब तुम छोटे छोटे मीटिंग करोगे। ये 5 की मीटिंग करके देखो, दूसरे दिन 7 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 15 आएंगे, फिर 20 आएंगे। आप देखो अपना। लीडर बनना पड़ता है सैयद बाबू, लीडर बनना पड़ता है। अपलाइन को सम्मान दो, अपलाइन की मीटिंग में जरूर जाओ, लेकिन अपना भी ग्रुप मेंटेन रखो। ठीक है साहब, चलो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप तक मेरी बातें पहुंची होंगी, आपके दिल दिमाग तक मेरी बातें पहुंची होंगी, और आशा है इन चीजों को आपने दिमाग में लेके आओगे। ये जो आज लिखा है ना आपने, इसको रिपीट करना है। इसमें से 2-4 चीजें भी अगर आपने स्टार्ट कर दी ना, आप देखना इस महीने धंधा बढ़ जाएगा। इस महीने धंधा बढ़ जाएगा। सिर्फ 2-4 चीजें भी लेके चलो आप, धंधा बढ़ जाएगा इस महीने। और इतना जरूर मान लेना कि कम से कम आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है। अपने नेटवर्क में एक एक व्यक्ति का टारगेट जरूर सेट कर लो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें करना क्या है, उसको 30 दिन का समय दोगे, वो 30 दिन है ये। इस 30 दिन में तुम्हारा ये लक्ष्य है। टारगेट सेट कर लो, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन उसको रिव्यू करते रहो। आप देखना सबके टारगेट्स पूरे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ टू प्रमोट कंपनी मीटिंग्स? जैसे ग्रुप में प्रमोट होती है वैसे कंपनी मीटिंग्स प्रमोट करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारी मीटिंग्स को प्रमोट करना है। अभी हो क्या रहा है, 11 बजे शिफ्ट लाइव पे एक ट्रेनिंग हो रही है, फिर 1 बजे शिफ्ट लाइव पे एक ट्रेनिंग हो रही है, फिर 3 बजे शिफ्ट लाइव पे एक ट्रेनिंग हो रही है, फिर 5 बजे शिफ्ट लाइव पे एक ट्रेनिंग हो रही है। वो कंपनी पीपल्स है, उनको तो करना ही करना होगा ये। आपको लगता है कि ये कंपनी की मीटिंग जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस मीटिंग को जरूर प्रमोट कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मालूम पड़ा दिन भर में 7 मीटिंग कंपनी की हो रही है तो 7 की 7 मीटिंग प्रमोट करेंगे आप। जेन्युइन बात है ना, मान लो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अगर 7 मीटिंग हो रही है, तो 7 मीटिंग, हाँ सकीना जी आपके टाउन में मीटिंग अगर हो रही है, तो ये फिर मैंने कहा, फिर मैं कहूंगा आपको, अगर आपके टाउन में कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है और आप उस मीटिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल लीडर से बात करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल लीडर से बात करके पहले आप कॉन्फिडेंस में अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, देखिए मैं, आपने बड़ी यूनिक बात छेड़ दी, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो मैं कानपुर में हूं,
और मेरे नेटवर्क में 10 लीडर हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो एसईडी एंड अबव है। मुझे कंपनी की मीटिंग प्रमोट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 10 एसईडी से बात करूंगा और उन 10 एसईडीज को कॉन्फिडेंस में लूंगा। उन एसईडीज को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में फिर मैं उन एसईडीज को अलग अलग टारगेट्स देता हूं कि एक एक एसईडी की जिम्मेदारी 10 लोगों को लेकर आने की। फिर वो और हम यानी 10 एसईडी और एक में मिलके 11 लोग मिलके जो हमारा बड़ा ग्रुप है, जो हमारा बड़ा ग्रुप है, हम उस ग्रुप में एक माहौल बनाते हैं। उस ग्रुप में एक माहौल बनाते हैं, एक एक लीडर जो भी टिकट्स लेता है उसकी फोटोग्राफ डालते हैं, और फोटोग्राफ डाल के कम से कम 4 से 5 लोग क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं उस फोटोग्राफ को। और धीरे धीरे इसी तरह करके एक माहौल बन जाता है और प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन पहले 10 लीडर को कॉन्फिडेंस में लीजिए। कई बार क्या होता है कि गलती कहां होती है, देखिए समझाऊं आपको। मालूम पड़ा मैं प्रोग्राम प्रमोट कर रहा हूं अपने टाउन में, कंपनी मीटिंग्स को, लेकिन जो मेरे नीचे 10 लीडर हैं उनमें से 10 में से 3 मुझसे नाराज चल रहे हैं। हो जाता है, हर घर में टूट फूट होती रहती है, हर घर में जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटर पटर होती रहती है। वो 3 जो नाराज है ना, वो माहौल बनने नहीं देते। वो 3 माहौल बन, तो उन 3 को कॉन्फिडेंस में जरूर लेना होता है। सफल आप तभी हो पाओगे जब आपके जो नेटवर्क के जो फ्रंट लाइन है उसको आप कॉन्फिडेंस में ले पाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि 3 को नाराज रहने दे और बाकी 7 से काम करवा ले, नहीं हो पाएगा। आपको उन 10 के 10 को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उन 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ेगा, उनको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और जब आप उनको इंपॉर्टेंस देंगे तो वो प्रोग्राम हिट कर देंगे आपका, आप नहीं अकेले संभाल पाओगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया सकीना जी आपका क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, चलो बहुत बढ़िया।